बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे माशरे में फैलती हुई एक बुराई का। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है, ये एक गुनाह भी है जो तेजी से हमारे माशरे को क्या कर रहा है, अपनी लपेट में ले रहा है। हमें इल्म भी है कि ये बुराई है, गुनाह है, लेकिन क्या है, अपने मुफाद की खातिर, छोटे से नफे की खातिर क्या करते हैं, उसे अपना रहे हैं और अपनाया हुआ है, और वो है झूठ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो बच्चे, झूठ कैसे जड़ है, क्यों है? देखें, कोई भी बुराई आप करते हैं, जैसा कि देखें, आप किसी से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, आप क्या करते हैं? हाँ, शाबाश। तो बच्चे क्या करते हैं, आप किसी से, इस दोस्त से वादा किया आपने कहा कि मैं आपको क्या करूंगा, आप मुझे उधार दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। देखें, आपने वादा किया सच्चाई की बुनियाद पर, ठीक है, लेकिन क्या किया, वादे का पास नहीं रखा, वादा तोड़ दिया। क्या किया, वो आता है उधार वापस लेने, तो आप क्या कहते हैं, यार कल दूंगा, परसों दूंगा। हालांकि आपको पता है आपने कल भी नहीं देना उसका उधार, परसों भी नहीं देना, क्योंकि आपके पास अभी पैसे नहीं है। आप सच भी कह सकते हैं कि भाई अभी 2-3 दिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास इस दिन आएंगे, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आप क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और वादा तोड़ देते हैं। वादा तोड़ते हैं, हत्ता कि आप क्या करते हैं, जब आपने कलमा पढ़ा तो आपने क्या वादा किया अल्लाह ताला से, कि आपके अलावा, अल्लाह ताला से आपने कहा कि आपके अलावा कोई खुदा, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मतलब आपने ये वादा कर लिया कि अगर आपके अलावा कोई खुदा नहीं है तो हम किसी और की इबादत नहीं करें। पहला तो हम क्या करते हैं, देखें, हमने वादा किया नमाज पढ़ेंगे, जब हमने कलमा पढ़ लिया तो बच्चे वादा कर लिया, किससे? अल्लाह ताला से। लेकिन क्या करते हैं, उससे भी वादा तोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, हम नमाज भी नहीं पढ़ते, उसने जो फराइज है हमारे वो भी हम अदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते। देखिए, आप अभी क्या है कि आप में से अक्सर बच्चे जो हैं छोटे हैं, रोजा क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते, पूरी तरह रोजे की क्या नहीं कर सकते, अदायगी नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या है, रख कर कम से कम ये साबित कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। इसी तरह आपने इस बुराई को खत्म करना है, किसके साथ? कोशिश के साथ करना है। देखें, आप यहां पे होते हैं, यहां पे झूठ बोलते हैं, किसी की पेंसिल, ये देखे बच्चे ने पेंसिल पकड़ी हुई है, किसकी है बच्चे? आपकी है, ठीक है। आप किसी की पेंसिल पकड़ लेते हैं, किसी की बुक पकड़ लेते हैं, और क्या करते हैं, मैंने यहां से उठाई, मैंने यहां। जब आपकी चीज ही नहीं है तो आप क्यों उठाते हैं बच्चे? और फिर झूठ बोलते हैं कि मैंने यहां से उठाई, चाहे उसके बैग से ही पकड़ी हुई है आपने, ठीक है। और आपने क्या किया हुआ है, किसी पेंसिल चुराई हुई है और रखी हुई है पेंसिल, जैसे रख के, पता नहीं क्या मजा आता है देखकर कि मेरे पास बहुत सारी पेंसिल होगी, मेरे पास ये कापी ज्यादा हो गई है। चोरी करने से बच्चे आपको क्या फायदा हुआ? आपके पास जो कापियां लिखते तो उसके ऊपर भी नहीं आप बाकायदगी से, तो आप दूसरी रख के क्या करेंगे, फाड़ेंगे, बस जाया करेंगे, ठीक है। किसी की चीज को भी बर्बाद करेंगे और अपना किरदार भी खराब कर लेंगे दूसरों की नजर में, जब उसे पता चलेगा कि आपने तो उसकी उठाई हुई है। ऐसा होता नहीं है? आप करते हैं ना ऐसा, लेकिन क्या है, बुरी बात है। और फिर इसमें झूठ की हमेशा शामिल है, जो भी आप बात करते हैं उस पर झूठ बोल देते हैं। घर में कोई चीज, आपने गिलास तोड़ दिया, मामा से कह दिया नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ये तो छोटे भाई ने तोड़ दिया। कोई भी चीज, आपने बाबा के पैसे निकाल लिया अपने जेब से, ऐसा करते हैं ना अक्सर आप में से, है ना? हाँ, करते हैं बच्चे। तो क्या है, तो उससे झूठ बोले, नहीं मैंने नहीं निकाले, हालांकि आप ले भी सकते हैं और ले भी लेते हैं, अजाफी निकाल लेते हैं। और ये क्या है बच्चे, आपका घर वालों के सामने इतबार गया, वो आप पर यकीन नहीं करेंगे। अगर बाहर ऐसा करेंगे तो वो बाहर वाले भी यकीन नहीं करेंगे। और मदरसे में आप बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो दोस्तों में से भी आपका इत्मीनान नहीं होगा, उठ जाएगा। तो क्या है बच्चे, ये सिर्फ एक बीमारी है, एक बुराई है, और वो क्या है, झूठ। खुदा के साथ बोलेंगे तो क्या है, मुसलमान नहीं रहेंगे हम। दोस्तों के साथ बोलेंगे तो क्या होगा, दोस्ती का रिश्ता खत्म। घर वालों के साथ बोलेंगे तो घर वालों के साथ हमारा इत्मीनान का, जो हमारा इतबार का रिश्ता था, वो खत्म हो गया, ठीक। घर वाले भी क्या है, आपकी गारंटी नहीं दे सकते,
आप बाहर पे कुछ भी देखें, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, किसी की चीज उठा लाते हैं तो घर वालों के वो शिकायत करने आ जाते हैं आपके घर, तो घर वाले उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतबार अपना खराब किया हुआ है झूठ बोल बोल कर। आपको एक मैं कहानी सुनाता हूं, छोटी सी है बच्चों, आपने सुनी होगी शायद। एक लड़का था, वो क्या चुराया करता था? भेड़ें चुराया करता था किसी जंगल के पास। ठीक है, हाँ, अक्सर में से ज्यादातर बच्चों ने नहीं सुनी तो सुने गौर से। तो बच्चे वो क्या करता है, उसे एक शरारत सूझती है, वो सोचता है कि मैं ना एक शरारत करता हूं मजाक के तौर पर, जैसे आप अक्सर करते हैं मजाक के तौर पर। तो उसने कहा मैं करता हूं, उसने ना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, ये भेड़ों को खा गया, मेरी भेड़ों को खा गया। तो लोग क्या हुआ, कल्हाड़ियां लेकर, जो छोटे डंडे वो जो उनके पास था वो लेकर आगे खेती बाड़ी कर रहे तो कदाल ले आए, दरातरी ले आए, जो उनके पास था। उन्होंने देखा तो वो बैठकर एक पत्थर पर हंस रहा है। उन्होंने कहा कहां है शेर? उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरे दिन भी उसने क्या किया, यही किया। अब हाँ, खामोशी से सुनिए जरा। तो क्या हुआ, तीसरे दिन सचमुच में शेर आ गया और वो उसकी भेड़ों को खाने लग गया, चीर फाड़ करने लग गया। अब क्या, वो चिल्ला रहा है, अब सच में चिल्ला रहा है कि शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन क्या है कि कोई उसका यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि उसने क्या किया, चाहे मजाक में, देखें बच्चे, मजाक में भी अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ ही होता है, उसका गुनाह आपको मिलेगा, उसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। जैसे उसकी जिंदगी पर पड़ा, क्या होगा, उसकी भेड़ें शेर खा गया, कोई उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि वो 2 दफा मजाक के तौर पर किसी को क्या है, बस वैसे ही लुत्फ, मजा आ रहा है जी झूठ बोलने में। अब क्या है, उसे तो लुत्फ आया 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन उसे नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, और वो भी काफी ज्यादा। तो शेर आ गया, उसकी भेड़ों को खा गया और उसने खुद भागकर जान बचाई अपनी, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो इस तरह जैसे आप झूठ बोलते हैं, लोगों का इतबार आपसे उठ जाता है। ना सिर्फ लोगों का उठता है बच्चे, आपका किरदार भी बिल्कुल बिगड़ जाता है, कोई आप पर यकीन नहीं करता। वो हमारे माशरे में क्या कहते हैं बच्चे, वो जो ज्यादा बातें करता है वो कहते हैं ये क्या है, बातूनी है। पंजाबी में कहते हैं ये तो छड्डू है, बातें छोड़ता है बस, करता कुछ नहीं है। तो बच्चे जो झूठ बोलते हैं उसने बातें ही करनी। इतना सा काम उसने किया, आपने इतना सा होमवर्क कर लिया, कहा मैं तो रोज ही होमवर्क करता रहता हूं, मैं तो सारा दिन पढ़ता रहता हूं, ऐसे दोस्तों में ऐसे बड़ी बड़ी बातें। बच्चे करते तो आप नहीं है, वो सबको पता है, और जिसे आप सुना रहे होते हैं उसे भी पता होता है कि आप ऐसे नहीं है। लेकिन क्या है कि वो आपकी इसलिए सुन रहे होते हैं, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, आपसे कोई काम हो, या हो सकता है वो आपसे छोटा हो, ताकि ये मुझे वैसे ही मैं नहीं सुनूंगा तो मारेगा, तो इसलिए वो सुनते हैं आपको बस, वरना दिल से इज्जत कोई नहीं करता। इज्जत उसकी होती है बच्चे जो अपने वादे का सच्चा होता है, और वादे का सच्चा हमेशा सच बोलता है, ठीक है, और वो झूठ से बिल्कुल परहेज करता है। देखें कई मामलात हैं, हमें झूठ वैसे लगता है कि हमारा काम निकल जाएगा, जैसा कि घर से जुर्माना ले आए, हम छुट्टी की हुई है तो पता है अब क्या करेंगे, आगा साहब जुर्माना लेंगे, तो क्या क्या घर से ले आए हैं, अब दिल में ये ख्याल है क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो क्या कहा, जुर्माना नहीं लाए हो, वालदा देती नहीं, उल्टा झूठ बोल दिया, किसके ऊपर बहुतान लगा दिया, अपनी वालदा अपने वालों के ऊपर, वो देते ही नहीं है, वो तो हमें पैसे ही नहीं देते, देखें हमें तो वो खर्च, जेब खर्च भी नहीं देते, ठीक है। ये क्या है बच्चे, सरासर झूठ है। देखें आपने एक दिन कहा लिया, वो आपने क्या है, कितने पैसे आपके पास होते हैं, थोड़े से तो होते हैं, आपने एंजॉय कर लिया, चिल कर लिया, लेकिन क्या है आपको आदत पड़ जाएगी। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि आपने एक दिन, आप रोज जब भी आप करेंगे आप यही सोचेंगे कि अब क्या करूं, फायदा उठाऊं, नाजायज फायदा, और ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे कोशिश करनी है किसी मामले में, ये नहीं है सिर्फ घर से पैसे लाने में या कोई चीज टूट गई उसके बारे में या मदरसे में, जिंदगी के किसी भी मामले में। देखें अगर आप सच बोलते हैं, वक्ती तौर पर लगता है कि मार पड़ेगी, हो सकता है, हो भी सकता है पड़ भी जाए, हो भी सकता है डांट भी पड़े, बच्चे वो डांट आपके लिए फायदा मंद है, बजाय इसके आप झूठ बोलकर बच जाएं। हर जिंदगी के मामले से कोशिश करेंगे आप झूठ बोलकर बच जाएं। क्या बच सकते हैं? नहीं बच सकते, ये आपकी गलत फहमी है।
आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है जब उसको पता चलता है, जिससे आपने झूठ बोला, जिससे आपने वादा खिलाफी की, जिससे आपने फायदा उठाया, जब उसको पता चलता है तो क्या हुआ, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? कुछ नहीं, चाहे वो आपके वालिदैन है, आपके दोस्तान है। ठीक है, तो बच्चे ये चीज आपने याद रखनी है कि अब ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने खुद से ये अहद करना है कि मैं कोशिश करूंगा। देखिए, एक दफा बुराई जो होती है, जो रची हुई हो जिस्म में, माशरे में, तो क्या है, उसे छोड़ना जरा मुश्किल होता है, लेकिन आप वादा करें कि आप इसे कोशिश करेंगे छोड़ने की। ठीक है, आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इससे बचने की और सच बोलने की। ठीक है, ठीक है।